वेलकम टू मित्तल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों कैसे हैं आप लोग। और आज ये वीडियो आपके लिए है स्टैटिस्टिक्स का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जून 2011 से लेकर जनवरी 2021 में स्टैटिस्टिक्स से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर वाइज उसका डिस्कशन चलेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बातचीत ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, सीधे मैटर पे आते हैं। और देखिए सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए इफ़ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड इज 63, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। अब मीन माइनस मॉड की वैल्यू 63 दे रखी है, इक्वल टू में 3 मीन माइनस मीडियन। तो बताइए यहाँ से मीन माइनस मीडियन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 63/3 विच इज़ 21। तो आई होप पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इजीली पता लग गया। आंसर इज 21, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 64 एंड ज्योमेट्रिक मीन। देखिए एएम और जीएम के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और आपको इसका रिलेशन भी ध्यान है कि जो जीएम का स्क्वायर होता है वो एएम इंटू एचएम के बराबर होता है। तो जीएम हमारे पास 16 है, 16 का स्क्वायर इक्वल टू एएम कितना है 64 और एचएम इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16/64 और आंसर हमारा हो जाएगा 16 से गया 64, 4 टाइम्स 4 आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर कहाँ पे परचेज़ किया हुआ है अपने पास, कैलकुलेटर देखना था। ठीक है मिल गया। तो 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 64 अगर आप करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 4। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 25। देखिए इसका मीडियन 25 दे रखा है, हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऑप्शन क्वेश्चन है 11, 11, 13। देखिए पहले लिख लेते हैं 11, 13, 15, 19, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, 30, 35, 39 और 46। देखिए 4 जने इधर हैं, 4 जने इधर हैं, मिडिल में 2 वैल्यू। तो मीडियन क्या होगा, x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 अपॉन में 2 और मीडियन की वैल्यू 25 गिवन है। तो 2x प्लस का 6 अपॉन में 2, तो 50 इक्वल टू 2x प्लस का 6, तो 44 इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू 22। ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मीडियन का। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए और एग्ज़ाम में आपको भी इस तरीके से क्वेश्चन जब मिले तो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट वाज 20 ईयर्स। देखिए एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट वाज 20 ईयर्स। तो 10 लोगों का एवरेज 20 है, तो 10 इंटू 20 करेंगे 200 हो जाएगा। एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स व्हेन 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अगर 2 स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा 22 हो जाएगा। और अगर हम इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 12, तो 22 इंटू 12 हमारा होता है 264 और इनको आपस में माइनस कर देंगे तो 64 आएगा। तो जो 2 स्टूडेंट न्यू ज्वाइन किए उनका एवरेज आ जाएगा 32 साल। डी ऑप्शन। हमें क्या करना है, 10 का एवरेज 20 है तो मल्टीप्लाई करना है, 2 स्टूडेंट ऐड हो गए तो 12, तो 12 का एवरेज कितना है 2 से बढ़ गया तो 22, मल्टीप्लाई करेंगे 264, 264 में से 200 माइनस करेंगे दैट इज 64, 64/2 32 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो जीएम ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन। बेटा जीएम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू बी इंटू सी की होल पावर 1/3 अगर 3 ऑब्जर्वेशन है तो जीएम का वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 50 इंटू एक्स होल पावर पे कितना लगेगा 1/3 और ज्योमेट्रिक मीन 10 गिवन है, तो 40 इंटू 50 इंटू एक्स की होल पावर 1/3। 3 पावर इधर चला जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, इधर 2000 हो जाएगा, इधर x हो जाएगा। 10 की पावर 3 कर लीजिए, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 डिवाइडेड बाय 2000 दैट इज 0.5, तो आंसर इज 1/2। ठीक है बच्चों, तो इसका सी आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
द मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 14, द मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म इज 18, मीन ऑफ 5 नंबर्स। देखिए इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन प्रॉपर्टी। 3 का एवरेज 14 है, मल्टीप्लाई किया 42। मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स का एवरेज 18 है, मल्टीप्लाई किया 36। 42 प्लस 36 कर लीजिए, 42 प्लस 36 ये हो गया 78। 78 में कितने का डिवाइड कर दीजिए, 5 का, और हमारे पास आ जाएगा 15.6। आंसर इज 15.6। वेरी सिंपल, जून 2012 का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब आता है हमारे पास स्पीड का क्वेश्चन, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हमेशा एचएम से होता है। एचएम इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड। जाने की स्पीड दे रखी है आगरा टू ग्वालियर 30 और रिटर्न की स्पीड दे रखी है 60। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60। ईजिली इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। 2 इंटू 30 इंटू 60 जो आएगा डिवाइडेड बाय 90 और हमारा एवरेज स्पीड आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन आ रहा है कि मॉड दे रखा है, मीन दे रखा है और मीडियन पूछा है। तो देखिए हमारे पास z इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, मॉड दे रखा है 18, 3 मीडियन माइनस का 2 इंटू 24। तो 18 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 48, 48 इधर ऐड हो जाएगा, 48 प्लस 18 ये हमारा हो जाएगा 66। 66 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 22, सी ऑप्शन। तो ये दिसंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। द मीन सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 पर्सन इज 5850। देखो जब भी मीन दे रखा हो ना तो आपको क्या करना होता है, जैसे 50 इंटू 5850, तो 50 इंटू 5850 करो, 50 इंटू 5850 ये आ गया 292500। अब उससे क्या हो रही है, लेटर ऑन इट वाज रॉन्गली टेकन एज 800। 800 की मिस्टेक है तो 8000 माइनस कर देंगे और 7800 ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 8000 और ऐड कर देंगे 7800, तो आ जाएगा 292300। अब हमें 50 का डिवाइड कराना है तो हमारे पास नया मीन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 50 दैट इज़ 5846। 5846 विल बी द आंसर। इजी क्वेश्चन। अगेन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी आता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 842। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 842 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 8 इंटू 4 इंटू 2 होल पावर पे क्या लगेगा 1/3। तो कितना हो रहा है ये 4 टू 8, 64 की पावर 1/3। 64 की पावर 1/3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 15। देखिए 15 का एवरेज 15 है, तो 15 का एवरेज 15 है तो मल्टीप्लाई करें 225। 5 का एवरेज 14 है, मल्टीप्लाई करिए 70। 9 का एवरेज 16 है, मल्टीप्लाई कीजिए 144। तो 225 में से क्या है, 9 और 5 14 जने चले गए तो 15 स्टूडेंट बचेगा और हमें उसकी एज बतानी है। तो 225 माइनस 70 माइनस 144 ये आ जाएगा 11। माइनस करेंगे 11, 11 इज़ द आंसर, 11 साल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा दे रखा है एक्स और एफ। अच्छा, इसमें मीन ऑलरेडी 6 गिवन है, मतलब कि एक्स बार आपका 6 गिवन है और आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ पी निकालना है और हमें पास डेटा अवेलेबल है। तो जो डेटा अवेलेबल है वो अवेलेबल है 2 3 2 4 2 4 6 10 p प्लस 5 3 2 3 1 2। तो एक x हो गया, एक f हो गया। समीशन एफ एक्स करेंगे सबसे पहले, ये हो जाएगा 6 8 18 10 2p प्लस 10, सबका एडिशन कर लेंगे तो 6 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 10 ये आ गया 42। 42 प्लस 10 52, तो 2p प्लस 52 ये हमारे पास समीशन आ गया। तो 2p प्लस 52 डिवाइडेड बाई f का टोटल करेंगे, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11।
11 आ गया, इसका मीन आपके पास 6 गिवन है, तो 2p प्लस 52 इक्वल टू कितना आ गया 66। तो 2p इक्वल टू 66 माइनस 52 दैट इज़ 14। तो p का वैल्यू हमारा आ गया 7, डी आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमने डिस्क्रीट सीरीज से किया, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ से, और हमें आराम से इसका आंसर मिल गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बिल्कुल ही सिंपल है कि मीडियन, देखिए मीडियन को ही हम क्या बोलते हैं, सेकंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डेसाइल और 50th परसेंटाइल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मीडियन इज द सेकंड क्वार्टाइल, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। मीडियन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है भी नहीं, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा देखो, ए एम दे रखा है, जी एम दे रखा है, एच एम पूछ लिया, वापस वही क्वेश्चन आ गया, जी एम स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू एच एम। तो जी एम आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, ए एम का वैल्यू 10, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 6.4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड डेसाइल, थर्ड डेसाइल के लिए पहले डेटा अरेंज करना पड़ेगा। डेटा आपने अरेंज किया 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 हो गया, उसके बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 25। थर्ड डेसाइल अगर आपको निकालना होता है तो 3 इंटू एन प्लस 1/10 वैल्यू करना है। तो 3 और 3 6, 2 8, तो 3 इंटू 9/10, 27/10, दैट इज़ 2.7th वैल्यू। सेकेंड वैल्यू ढूंढो, 10 प्लस 0.7, 1 का डिफरेंस, टोटल आंसर इज 10.7। 2.7 वैल्यू का मतलब होता है सेकंड वैल्यू प्लस 0.7 इंटू थर्ड माइनस सेकंड का डिफरेंस, तो हमारे पास आंसर आ गया 10.7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर। देखो 2n नेचुरल नंबर है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है n की जगह इसने बोला है 2n स्क्वायर, तो हमारे पास 2n नंबर्स हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, बट हमें n की जगह 2n लगाना है, तो 2n प्लस 1, यहाँ पे 2n लगाएंगे तो 4n प्लस 1 अपॉन 6, एवरेज के लिए 2n से डिवाइड करेंगे, 2n से 2n चला जाएगा, तो ये आ गया 2n प्लस 1, 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज़ 4, हार्मोनिक मीन दो नंबर का 4 है, तो कहीं ना कहीं हम ऑप्शन पे ट्राई करेंगे 6,3 पे। अगर हम 6,3 का हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो वो 4 के बराबर ही आ रहा है, तो आराम से हमने ऑप्शन से कर लिया, 6 और 3 का हार्मोनिक मीन निकाला, वो 4 के बराबर आ रहा है। कंडीशन दे रखी है कि 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27, ए इज़ अर्थमेटिक मीन, जी इज़ ज्योमेट्रिक मीन। तो 6 और 3 का अर्थमेटिक मीन निकाला, वो आ गया 4.5। 6 और 3 का ज्योमेट्रिक मीन आता है √18, √18 का स्क्वायर 18, तो 9 प्लस 18, वो भी LHS इक्वल टू किसके आ गया, RHS। तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, अर्थमेटिक मीन 4.5, ज्योमेट्रिक मीन √18, √18 का स्क्वायर करा तो अपने पास आंसर मिल रहा है। देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास, 10 फेल्ड हुज एवरेज मार्क्स वर 2.5। देखिए 50 स्टूडेंट में से 10 फेल हो गए, 50 में से 10 फेल हो गए तो 40 पास हो गए। अब जो 10 का एवरेज है वो 2.5 है, तो इसका आ गया 25, और जो टोटल स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो है 281। तो 281 में से 25 माइनस करेंगे, 281 माइनस का 25 करेंगे तो 256 आएगा। तो 256 आया पास कैंडिडेट्स का, तो डिवाइडेड बाई 40 करेंगे क्योंकि उसका एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाई 40 किया और हमारे पास आया 6.4। तो ये हमारा इजीली इसका आंसर आ गया ए। व्हाट विल बी दीज टू नंबर्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 30, ज्योमेट्रिक मीन इज 24। तो बेटा 48 और 12 पे ट्राई करो, 48 प्लस 12 अपॉन 2 करोगे तो 30 मिलेगा, और 48 इंटू 12 का अंडर रूट करोगे तो 24 मिलेगा। इसलिए हमने इसको ऑप्शन से कर दिया, हिट एंड ट्रायल से, ऑप्शन से बहुत ही इजीली तरीके से ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 रिपीट हुआ है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। दिसंबर 2016 में वो क्वेश्चन आया जो पहले आ चुका था, ये मैं आपको डिस्कशन बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। 40 इंटू 50 इंटू एक्स की होल पावर 1/3 इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू हाफ आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 14.4। तो देखिए 10 का एवरेज 14.4 है, 14.4 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 144।
आउट ऑफ दिस मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 16.5, तो 16.5 का 4 है, तो 16.5 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 66। रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन का निकालना था, तो 144 में से अपन माइनस कर देंगे 66, ये आएगा 78। तो अपन ने 10 में से 4 माइनस करा, तो 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 आंसर, बी आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। मीन ऑफ द डेटा इज 55.6, मॉड इज 46, मीडियन बताना है। बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता रहता है, इसलिए आपको याद रखना है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। यहाँ पे मॉड का वैल्यू 46, 3 मीडियन माइनस का 2 इंटू 55.6। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मीडियन का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा देखिए क्या होता है, जो मॉड होता है ना, वो क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज़ में काम में आता है, जैसे कि सेल ऑफ जीन्स, सेल ऑफ क्लॉथ, सेल ऑफ शूज़। तो इसमें कहा है कि यूज़ फॉर ऑर्डरिंग द साइज ऑफ डिज़ाइंड क्लॉथ। ऐसा कौन सा मेजर है जो साइज ऑफ डिज़ाइन, जैसे 30 की अगर जीन्स पहनते हैं तो 30, 32, 30, 32, 30, 32, 30, 30 की बार बार रिपीट होना, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड इज़ यूज फॉर ऑर्डरिंग द साइज ऑफ डिज़ाइंड क्लॉथ्स। दिसंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। मीन ऑफ 6, 4, 1, 5, 6, 10, 3 इज़ 5। तो देखिए 6 + 4 + 1 + 5 + 6 + 10 + 3, इसका जो मीन है वो 5 दे रखा है। ईच नंबर इज एडेड विथ 2, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। एडेड विथ 2 को बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो पहले 5 था, 2 से बढ़ा दिया, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा 7। देखिए रेट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम 3 डिफरेंट शेयर्स दे रखे हैं, 100%, 200%, 400%। जब भी एवरेज रेट पूछता है परसेंटेज रेट में, तो हम अर्थमेटिक मीन नहीं निकालते हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे 100%, 200% इंटू 400%, उसकी होल पावर लगाएंगे 1/3, और ये आ जाएगा 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, होल पावर 1/3। ऑप्शन से करके देखेंगे तो 200% को 200 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 200 की पावर 3 करके देखो, क्या इसके बराबर आ रहा है? यस। तो 200% ही ज्योमेट्रिक मीन हो गया। 200 की पावर 3 करके देखेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम किसी एएम और एचएम में बात करते हैं, तो एएम का भी काफ़ी यूज़ होता है पर एचएम भी काफ़ी यूज़ होता है। डिफरेंट मार्केट में अलग अलग भाव की कोई चीज़ें हम लेते हैं। जैसे परचेज 5 रुपये में वर्थ ऑफ एक्स फ्रॉम 10 डिफरेंट मार्केट। मतलब एक जगह आप गए 5 रुपये के 6 अंडे मिल रहे हैं, एक जगह आप गए तो 5 रुपये के 2 अंडे मिल रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट मार्केट की जो रेट्स होती है, इनकी जो एवरेज रेट निकलती है, वहाँ पे हार्मोनिक मीन काम में आता है। इसमें एक फिक्स्ड वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट वेरिएबल होता है। एक को फिक्स्ड मानते हैं, एक को कांस्टेंट मानते हैं। तो उसमें देखना पड़ेगा कि जैसे अगर कॉस्ट फिक्स्ड है तो उसकी जो प्राइस होगी, जैसे कॉस्ट के साथ जैसे बोलेंगे 5 रुपये के 10 अंडे, तो क्वांटिटी और कॉस्ट, तो एक फिक्स्ड मानते हैं, एक वेरिएबल मानते हैं। तो जहाँ पर भी ऐसा होता है वहाँ पे हम हार्मोनिक मीन को यूज़ में लेते हैं। तो हार्मोनिक मीन इज़ द बेटर एवरेज इन केस ऑफ 5 डिफरेंट मार्केट प्राइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। अच्छा जी, जीएम एचएम वापस वही आ गया। तो जीएम का स्क्वायर 6 इक्वल टू 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6.5 इंटू एचएम। तो 36 डिवाइडेड बाई 6.5, 36 डिवाइडेड बाई 6.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.53, या 6 का स्क्वायर अपॉन 6.5 दे रखा है, 6 का स्क्वायर अपॉन 6.5, ऑप्शन नंबर ए, 6 स्क्वायर अपॉन 6.5। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। कंपनी पास 10 ईयर एवरेज अर्निंग वाज 40 करोड़ फॉर ऑब्टेनिंग द सेम एवरेज अर्निंग फॉर 11 ईयर्स इंक्लूडिंग दीज 10 ईयर्स, हाउ मच अर्निंग मस्ट बी मेड बाय द कंपनी इन द 11th ईयर। इसको अगर आप ऐसे करेंगे कि n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, टोटल एवरेज आपको दे रखा है 40। n1 आपके 2 ग्रुप हो गए, एक 10 का ग्रुप हो गया, एक 1 का ग्रुप हो गया, 10 और 1 मिला के 11 हो गए। तो 10 इंटू एक्स बार जो 40 ही है, n2 आपका 1 हो गया, उसका x बार पता नहीं है, टोटल ऑब्जर्वेशन आपकी 11 हो गई इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा 400 प्लस एक्स इक्वल टू 440। तो x की वैल्यू वापस 40 ही आ जाएगी, इसलिए 40 करोड़ ही आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ग्रुप 1 का है। मीन ऑफ 7, 9, 12 x 4, 11, मीन ऑफ 7, 9, 2 x 4, 11 इज 9। ठीक है, तो अपन सबको ऐड कर लेते हैं। 7 + 9 प्लस का 12
प्लस का 4 प्लस का 11 प्लस का 5, ये मेरे पास आ रहा है 48। तो 48 प्लस एक्स अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल टू 9। तो 63 माइनस 48, 63 माइनस का 48, 15 आंसर, 15 द मिसिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है। इफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज if all the frequencies are equal then which will does not exist, mod will does not exist। एक्चुअली क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी सारी 5 हो जाएगी तो अपन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे देखेंगे और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने ऑब्जर्वेशन कौन सा मेजर करेंगे। तो अगर ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल विच विल डज नॉट एग्जिस्ट मॉड। हाँ, अब जो हार्मोनिक मीन होता है बेटा वो होता है n अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन n, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उनका रेसिप्रोकल और उनके एवरेज का भी रेसिप्रोकल। तो हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन पूछिए, ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की तरफ। इफ मीन ऑफ द, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ तो इसका आंसर हमारा आ चुका था 2 4 6 10, या फिर वापस आप कर लीजिए 2 4 6 10 p प्लस 5 3 2 3 1 2। मैं बता देता हूँ करना क्या है। इसमें आपको सबसे पहले एफ एक्स निकालना है, मल्टीप्लाई करके एफ एक्स आ जाएगा, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, इसका मीन को 6 के इक्वल करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। If the total frequency of three series frequency and their mean are 12 15 and 20, frequencies को यहाँ पे बोल दिया ग्रुप। तो इसको हम अगर n1 ले लें, n2 ले लें, n3 ले लें, तो n1 इंटू n2 n1 इंटू x1 बार, n2 इंटू x2 बार प्लस n3 इंटू x3 बार अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, 50 प्लस 60 प्लस 90। मेमोरी प्लस लगा के करें, बिल्कुल आसान है। 50 इंटू 1 2 मेमोरी प्लस, 60 इंटू 15 मेमोरी प्लस, 90 इंटू 20 मेमोरी प्लस। MRC दबाएं, डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है ये 200 भाई, 90 से 15 150 और 50 200 डिवाइडेड बाई 200, तो ये हमारे पास आ रहा है 16.5। डी विल बी द आंसर। अगेन मीन मीडियन मॉड का रिलेशन आ गया है तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। जेड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आपको मीन और मॉड दे रखा है, मीडियन पूछा है। ठीक है, इसको इजीली निकाल सकते हैं। इस डेटा का मीडियन पूछा है। मीडियन डेटा निकालने के लिए डेटा जमा हुआ होना चाहिए, जो ऑलरेडी जमा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 एंड 19 भी है, तो वैसे ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कैसा होता है, इवन नंबर होता है। इवन नंबर होता है तो 14 बाई 2 यानी 7, मतलब 7th वैल्यू प्लस 8th वैल्यू अपॉन में 2। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 प्लस 11 अपॉन में 2, 10.5 विल बी द मीडियन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मीडियन निकालना आसान होता है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी होते हैं। थर्टी 36 हमने देख लिया, तो 37 आया। मीन ऑफ 20 आइटम ऑफ इस 50 इफ ईच आइटम इज मल्टीप्लाई बाई 3 देन द न्यू मीन विल बी। देखिए मीन ऑफ 20 आइटम ऑफ डेटा इज 5, तो पहले आपका 5 था। ईच आइटम इज मल्टीप्लाई बाई 3 चेंज ऑफ स्केल, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 15 आंसर। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 6, तो देखिए 3 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 48 की पावर 1/4, जिसमें भी पावर 1/4 होता है इसका मतलब 2 बार रूट लेना है। 3 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 48, ये हमारा आया 20736, इसका 2 बार रूट ले लिया तो 12 आंसर, 12 आंसर। एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, सभी को पता है कि समीशन x माइनस एक्स बार का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है, इक्वल टू 0।
AM ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 9, AM ऑफ फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशन इज 11। तो देखिए 15 ऑब्जर्वेशन का AM 9 है तो ये आ गया 225, 9 का ऑब्जर्वेशन का 11 है तो ये आ गया 99। तो 225 में से 99 माइनस कर दीजिए 126। अब 15 में से 9 माइनस हो गए तो बचे कितने, 6 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज़ 21। एक मिनट, 15 ऑब्जर्वेशन का 9 है, 15 इंटू 9, अच्छा 135, ये मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया। तो 135 माइनस 99, 36 डिवाइडेड बाई 6, आंसर इज 6। ठीक है, कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आपसे भी हो सकती हैं एग्जाम में, पर आपको करनी नहीं है, ध्यान रखना है। मीन एंड मीडियन दे रखा है, मॉड पूछा है, अगेन वही फॉर्मूला z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर आ जाएगा z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज, इनमें से पोजिशनल एवरेज कौन है बेटा, मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज, मॉड इज अ पोजिशनल एवरेज, AM GM HM आर मैथमेटिकल एवरेज। अब इसका पूछा है मीडियन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 9 10 14 12 8। अब इसका हमें मीडियन पूछा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे CF 6 15 25 25 प्लस 14 39 39 प्लस 12 30 40 49 51 39 प्लस 12 कर लिया 51 प्लस 8 59, तो इन सब का टोटल भी 59। तो ऐसे क्वेश्चन में मीडियन होता है कैपिटल N प्लस 1/2। तो देखिए 60/2 विच इज़ 30, 30 को क्या करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च किस में करते हैं, CF के कॉलम में। तो 30 किस में जाएगा, 39 में, 39 के सामने कौन है, 4, तो आंसर इज़ 4। तो इसका मीडियन हो गया 4। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो सिमेट्रिकल डेटा होता है ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमेशा कैसा कर्व होता है, बेल शेप कर्व होता है। सिमेट्रिकल डेटा में हमेशा बेल शेप कर्व होता है और ये मीन पे सिमेट्रिकल होता है, और उसमें मीन मीडियन मॉड क्या करते हैं, कॉन्साइड और आइडेंटिकल, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड, मीन मीडियन मॉड आर कॉन्साइड और आइडेंटिकल टू ईच अदर व्हेन इट इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छपा नहीं है, इसमें लिखा हुआ है समीशन I इक्वल टू 1 to m x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, 0। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, अब अगेन मैं कह रहा हूँ कि मीडियन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। इसमें निकालना होगा CF, फॉर्मूला निकालना होगा n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 की वैल्यू को करना पड़ेगा सर्च, सर्च किस में करते हैं, CF के कॉलम में, और आपको आसानी से इसका आंसर पता लग जाएगा। उसके जस्ट सामने वाली वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। कंटिन्यूस सीरीज की मीडियन मैं निकाल देता हूँ। देखो 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80 और 80 से 90। पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90। तो 0 से 30 जब निकालेंगे तो 5 और 15 को ऐड करेंगे 20। 30 से 60 की वैल्यू 30 दे रखी है, 60 से 90 की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसके बाद हम निकालेंगे CF 20 50 60, सबका टोटल भी 60। अब हम करेंगे 60/2 दैट इज़ 30। 30 को जब करेंगे तो ये 50 पता लगेगा, इससे हमें उसकी मीडियन क्लास पता लगेगी। मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज़ L1 प्लस n/2 माइनस C/F इंटू आई। लोअर लिमिट आपको 30 पता लग गई, n/2 30 हो गया, C का वैल्यू 20 हो गया, फ्रीक्वेंसी आपकी 30 हो गई, इंटू गैप आपका 30 का हो गया। तो ये लगभग 30 प्लस 10 के बराबर आ गया दैट इज़ 40। तो 40 इसका आंसर हो गया। ठीक है, मुझे लगता है आराम से निकाल लेंगे इसका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मॉड आता है कंटिन्यूस सीरीज़ का, उसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। तो देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन है, 23। तो लोअर लिमिट क्या हो गई, 12। f1 कौन हो गई, 10 माइनस f0 कौन हो गई, 23। सॉरी, f1 कौन हो गई, 23। f0 कितनी हो गई, 10। 2 इंटू 23 माइनस का 10 माइनस का 21 इंटू गैप कितने का चल रहा है, 3 का। तो यहाँ पे बेटा 23 है। तो आप सॉल्व कर लेना, 12 प्लस 13 इंटू 3 अपॉन में 23 इंटू 2, 23 इंटू 2 46 माइनस का 10 माइनस का 21 दैट इज़ 15। तो 12 प्लस 39 अपॉन 15 कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन का मॉड नीचे पूछा गया है, तो मॉड का वैल्यू अगेन 7 का गैप है, तो आप मॉड का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेना, इसको बोल देना f1, इसको बोल देना f0, इसको बोल देना f2। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 30, ज्योमेट्रिक मीन इज 24, फाइंड द टू नंबर। आराम से इसको देख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन 24 आना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन 12 और 48 का चेक कर लो। 12 इंटू 48 का अंडर रूट देखना है। तो 12 इंटू 48 जो आए उसका अंडर रूट 24 ही आ रहा है। तो ज्योमेट्रिक मीन 24 हो गया, और 12 प्लस 48/2 दैट इज़ 30 हो गया। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, समीशन x माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, मिनिमम। क्या होता है, मिनिमम। समीशन x माइनस एक्स बार 0 होता है, बट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन बाय मीन इज मिनिमम। तो व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन, अगर इसने मिनिमम बोला है तो सम ऑफ डेविएशन बाय सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन बाय मीडियन भी मिनिमम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब समीशन मॉड्यूलस x माइनस मीडियन भी मिनिमम होता है, समीशन x माइनस एक्स बार हमेशा 0 होता है। देखिए वेटेड HM निकालना है, 1 से लेके n तक दे रखा है, उनके स्क्वायर का नंबर भी दे रखा है, 1 2 3 अप टू n। यहाँ पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। देखिए एक का नाम x हो गया, एक का नाम f हो गया। तो जो HM होता है वो होता है समीशन f अपॉन समीशन f अपॉन x। समीशन f का फॉर्मूला यानी इन सब का टोटल दैट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। समीशन f अपॉन x करेंगे तो 1 स्क्वायर अपॉन 1, 2 स्क्वायर अपॉन 2, 3 स्क्वायर अपॉन 3, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ f अपॉन x वो आएगा 1 2 3 4 अप टू n। उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो n से n कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, 2 से 6 कट गया, तो आंसर आ गया 2n प्लस 1/3, सी आंसर। देखिए 53 में बोला है विच मेजर इज सुटेबल फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए हमेशा सुटेबल किसको माना जाता है, मीडियन को, क्योंकि उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काम में आती है। जैसे लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काम में आए वहाँ ओपन एंड क्लासिफिकेशन में बेस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज मीडियन को माना जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो बेटा 54 में देखिए क्या है, 50th परसेंटाइल पूछा है। 50th परसेंटाइल, तो 50th परसेंटाइल क्या होगा, 50 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100 वो हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 और विच इज़ इक्वल टू मीडियन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिखा हुआ है मीन मीडियन मॉड दे रखे हैं। तो देखिए जब भी मीन मीडियन और मॉड से बड़ा होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, और जब भी मीन मीडियन और मॉड से छोटा होता है उसे बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। तो आंसर आ गया हमारा डी ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 56 क्वेश्चन। क्या हुआ 56 क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुआ हमारे पास। इफ़ टू नंबर्स आर इन एपी देन ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा am इंटू HM के बराबर होता है। तो आंसर इज ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वैल्यूज यील्ड एन अर्थमेटिक मीन 24, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इक्वल टू
AM इंटू HM। बहुत बार इसके क्वेश्चन आ गए, तो ये तो आपको आई होप याद ही हो गया होगा और मुझे बार बार कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B इज 1/3, हार्मोनिक मीन ऑफ C एंड D इज 1/5। देखिए हार्मोनिक मीन, तो 2/1/A प्लस 1/B इक्वल टू 1/3। यहाँ से 1/A प्लस 1/B की वैल्यू आ जाएगी 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगी। 2/1/C प्लस 1/D का वैल्यू 1/5 है, तो 1/C प्लस 1/D की वैल्यू आ जाएगी 10। अब हार्मोनिक मीन ABCD का चाहिए, तो 4/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D, तो ये आ जाएगा 4/6 प्लस 10, 4/16, दैट इज 1/4। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा लॉजिक था, हार्मोनिक मीन ऑफ AB, हार्मोनिक मीन ऑफ CD और हार्मोनिक मीन ऑफ ABCD। विच वन ऑफ दीज इज लीस्ट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। देखिए मीडियन तो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता ही नहीं है, पर मॉड के लिए हम बोलते हैं इट इज लीस्ट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, तो इसका आंसर आएगा मॉड। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ए फाइन इंजन रशेस टू प्लेस ऑफ फायर एक्सीडेंट विद स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन रिटर्न टू द बेस एट स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड होता है 2AB अपॉन A प्लस B, यानी कि क्या होता है वो, जैसे 2/1/A प्लस 1/B, तो किसके बराबर होता है, HM ऑफ स्पीड। HM, नो कि हाफ ऑफ HM नहीं होता, एवरेज भी नहीं होता, ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं होता, बस केवल HM होता है। आगे बढ़ते हैं। 10 मैचेस डेटा इज गिवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाइंड। 10 मैचेस का डेटा है, तो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का नहीं पता है, तो हम उसका मीडियन स्कोर फाइंड नहीं कर सकते। AM and HM of two number are 6 and 9 respectively, then GM is, again क्वेश्चन वही है, GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM, तो मतलब 6 इंटू 9, 54 का अंडर रूट ले लीजिए। 54 का अंडर रूट हमारे पास कितना आया, 54 का रूट आ रहा है 7.34, तो 7.35। फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑन साइज ऑफ शूज सोल्ड इन अ शॉप, देखो शूज साइज, सेल ऑफ जीन्स, इन सब के अंदर अप्रोप्रिएट एवरेज जो माना जाता है, मोस्ट प्रिफर्ड जो माना जाता है, वो किसको माना जाता है, मॉड को। तो इसका आंसर होगा मॉड, मॉड विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डज नॉट possess मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज GM की होती है, अर्थमेटिक मीन की होती है, हार्मोनिक मीन की होती है, पर मीडियन की नहीं होती, तो D इज द आंसर, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। मॉड ऑफ x वैल्यू इज 20, व्हाट इज द मॉड फॉर y। तो मॉड ऑफ x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ मॉड, यहाँ x की जगह लगा देंगे, तो y इक्वल टू 3 प्लस 4.5 इंटू 20, तो 4.5 इंटू 20 करो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9/2 इंटू 20, 2 से गया 10, 93 विल बी द आंसर, 93 विल बी द आंसर। If there are two groups with N1 N2 observation and H1 H2 are respective harmonic mean, the harmonic mean of combined harmonic mean का फॉर्मूला पूछा है। combined harmonic mean का फॉर्मूला होता है N1 प्लस N2, N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। तो यहाँ पे हमारे पास होगा N1 प्लस N2, अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, H1 H2, तो ये हो जाएगा N1 H2 प्लस N2 H1, तो ये H1 H2 ऊपर चला जाएगा, तो D आंसर हो जाएगा। N1 प्लस N2, H1 H2 ऊपर आ जाएगा, N1 H2 प्लस N2 H1, D इज द आंसर। एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन अ million रुपीज पर आइटम इन वेरियस ईयर आपको दे रखा है। इसमें आपको फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे रखा है। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। देखिए एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर पूछा है, तो आपको इन सब का टोटल करना है, इन सब का टोटल करना है, और इन सब का टोटल करके 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना है। मैं आपको टोटल करके दिखा देता हूँ। 23.4, आप भी टोटल कर लीजिएगा। 23.4 प्लस 32.5 प्लस 41.6 प्लस 36.4 प्लस 49.4, ये मेरा है 183.3 डिवाइडेड बाय 5, 36.66। चलिए क्या था, 183.
3 था, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 था, तो 36.66 इज द आंसर। ठीक है, तो ये था 67 का सॉल्यूशन। 68 का सॉल्यूशन देखिए, देयर आर n नंबर्स व्हेन 50 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज नंबर द सम ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इज -10। n नंबर्स है, 50 सब्ट्रैक्टेड। देखिए क्या है क्वेश्चन, समीशन x माइनस का जो 50 है उसका जो समीशन है वो है माइनस का 10। इसको हम लिख सकते हैं समीशन x माइनस समीशन 50 इक्वल टू -10। समीशन x को लिख सकते हैं n इंटू एक्स बार, इसको हम 50 टाइम्स समीशन है तो 50n भी लिख दें माइनस का 10। When 46 is subtracted from the original number, तो समीशन x माइनस का 46, समीशन x माइनस का 46 आपको जो गिवन है वो कितना गिवन है, समीशन x माइनस 46 का जो गिवन है वो है 70। तो ये हो जाएगा समीशन x माइनस समीशन 46 इक्वल टू 70। तो n x बार माइनस 46n इक्वल टू 70। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। n x बार माइनस का 50n इक्वल टू माइनस का 10 और n x बार माइनस का 46n इक्वल टू 70। देखिए साइन चेंज कर दिए तो यहाँ से n x बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 4n इक्वल टू 80। तो n का वैल्यू आ जाएगा 20। अब n का वैल्यू हम ऑप्शन में डाल देंगे, तो 20 इंटू एक्स बार माइनस का 1000 इक्वल टू माइनस का 10। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ ओरिजिनल नंबर्स, मीन निकालना है। तो अब इजीली -10 प्लस 1000, -10 प्लस 1000 कितना होता है 990। 990 में डिवाइड किसका करना है 20 का, तो हमारे पास आ गया 49.5, सी आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x इफ k इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। अगर कोई मीन x है और k इज एडेड, जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा x प्लस के। x प्लस के इज द आंसर। आज का जो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 में जो सिंपल सा क्वेश्चन आया था, मॉड ऑफ x इक्वल टू 15, तो यहाँ पे हम 15 लगा देंगे, तो y का जो मॉड आ जाएगा वो आ जाएगा 3 प्लस 1.9 इंटू 15। तो देखिए 1.9 इंटू 15 किया, उसकी वैल्यू आई 28.5, प्लस का 3 किया दैट इज़ 31.5। तो हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए y का मॉड आ गया 31.5। बच्चों यहाँ पे हमारा MOCT का पूरे क्वेश्चन जून 2011 से 2021 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे भी हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।